Subscribe to Gurukul and press the bell icon for regular updates. दोस्तों आज हमारा टॉपिक है भाजक या गुणनखंड। पहले देखेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है। तो एग्जाम में आपको कोई नंबर दे देगा, ठीक है, या कोई नंबर देगा, उसको अभाज्य गुणनखंड रूप में तोड़ देगा और क्या पूछेगा कि कुल भाजकों की संख्या बताओ। जैसे दे देगा कि 1520 के कुल भाजकों की संख्या बताओ, मतलब 1520 किन किन संख्याओं से कर सकता है उनकी संख्या बताओ। या बोलेगा कुल विषम भाजकों की संख्या बताओ, जैसे 1520 को ऐसी कितनी संख्या है विषम जो काटेंगी, ठीक है। कुल सम भाजकों की संख्या पूछ सकता है कि 1520 के कुल सम भाजकों की, मतलब कुल सम भाजकों की संख्या, मतलब कि क्या कि सम हो और उसके भाजक भी हो। और क्या पूछेगा, कुल भाजकों का योग पूछ सकता है, कुल विषम भाजकों का योग, कुल सम भाजकों का योग। आपका क्वेश्चन ऐसा बनता है। तो पहले आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए ये भाजक क्या होता है पहले समझते हैं। तो मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए 12, हम पूछे भाजक क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो जो नंबर इस 12 को पूरा पूरा काट देगा उसका भाजक होगा। तो अगर इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी क्या लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए हम पूछे इस 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो आप कहेंगे 12 का फैक्टर कितने कौन कौन हो सकता है। तो आप कहेंगे 1 है 12 का फैक्टर, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है और 12 भी है, ठीक है। तो भाजक क्या होता है, जो उस नंबर को पूरा पूरा काट दे और शेष ना बचे, वही तो होता है भाजक। और गुणनखंड को देखिए 12 के फैक्टर को, वो भी तो वही कर रहा है, उस नंबर को पूरा पूरा काट रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहले इसी नंबर को लेते हैं 12 को और इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम में आए क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। जैसे मैं 12 ले रहा हूं, एग्जाम में यहाँ पर बड़ा नंबर लेगा, ठीक है। हम लोग 12 से समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो कहेगा 12 के कुल भाजकों की संख्या बताओ। तो यहां तो आप आराम से 12 था इसलिए फैक्टर कर लिए, लेकिन अगर नंबर बड़ा होगा यहाँ पे हो जाएगा 1540, तब तो आपको दिक्कत होगा करने में। तो जल्दी कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। तो कहेगा 12 के कुल भाजकों की संख्या बताओ। तो जो भी नंबर दे देगा 12 के साथ जो भी नंबर हो, आप क्या करेंगे, पहले उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, ठीक है। ऐसे तोड़ते हैं ना, ऐसे 12 से ऐसे तोड़ते हैं ना, 2 से 2 6 का 12, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, इसी को तोड़ते हैं क्या, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। तो हमने लिखा क्या, 2 के पावर 2 और क्या लिखा 3 लिखा। हमें निकालना क्या है, कुल भाजकों की संख्या। हमें निकालना है कुल भाजकों की संख्या। कैसे निकालेंगे कुल भाजकों की संख्या, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, जो पावर दिया है ना 2 के पावर 2, यहां 3 के पावर कितना 1, आपको क्या करना है, जो पावर दिया है उसमें एक एक ऐड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कब, जब पूछे कुल भाजकों की संख्या। तो 2 में 1 ऐड करिए कितना जाएगा 3, और यहां 1 ऐड, 3 के पावर कितना 1 में 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 2। मैंने क्या किया, मैंने जो पावर दिया था उसी में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो 3 दूनी के 6, यानी कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी 12 के 6। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अभी हम लोग पूरा करके प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ ये बात सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए अगर अगला क्वेश्चन बात करें, क्या कह रहा है कि कुल विषम भाजकों की संख्या, ठीक है, मतलब विषम भाजकों की संख्या निकालना है, मतलब 12 को ऐसी कितनी विषम संख्या है जो पूरा पूरा काटेंगे। देखिए कैसे करेंगे, तो वही काम करना है, क्या निकालना है, कुल विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या। अब क्या करेंगे, क्या पूछ रहा है, कुल विषम भाजकों की संख्या पूछ रहा है। अब क्या करेंगे आप कि जो आपने ये तोड़ा है 12 को, ठीक है, 12 के कुल विषम भाजकों की संख्या में निकालना है। तो जो आपने तोड़ा है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, हमसे पूछा क्या है, विषम भाजकों की संख्या, यानी जो ये 2 का पावर वाला होगा ना उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं लेना है, केवल विषम ले रहा है, सम को छोड़ देना है, ठीक है। तो अब यहां देखिए क्या बचा, इसको छोड़ दिए तो 3 बचा केवल, और पावर में क्या है 1 3, ठीक है।
तो कुल विषम भाजकों की संख्या निकालने के लिए मैंने 2 को छोड़ दिया, और जो भी इतना बचेगा, जितना भी एक्स्ट्रा बचेगा, आप क्या करेंगे, उसको ले लेंगे। जैसे आप 5 होता, 7 होता, उसको भी ले लेते, लेकिन केवल 2 वाले पद को छोड़ देंगे, क्योंकि वो सम है। हमसे पूछा क्या है, कुल विषम भाजकों की संख्या, तो सम को छोड़ देंगे और विषम वाला लेंगे। तो यहां पर देखिए 3 के पावर 1 दिया है, तो उसमें क्या करेंगे, केवल पावर में 1 ऐड कर देंगे। तो 1 दिया, 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2। देखिए, तो हम लोग क्या निकाले हैं, 12 के कुल विषम भाजकों की संख्या कितना आया, आंसर 2। चलिए चेक करते हैं सही बात है कि नहीं। तो मैंने 12 का फैक्टर किया है, देखिए 1 2 3 4 6 12, क्या 2 विषम भाजक है, देखिए विषम भाजक एक 1 है और एक 3 है। चलिए और देखते हैं क्या पूछेगा। आपसे पूछ सकता है कि कुल सम भाजकों की संख्या, क्या पूछ सकता है, कुल सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि कुल भाजकों की संख्या में से, कुल भाजकों की संख्या में से अगर आप कुल विषम भाजकों की संख्या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल सम भाजकों की संख्या। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिए, कुल भाजकों की संख्या में से कुल विषम भाजकों की संख्या माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल सम भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या आई कितनी है, 6, ठीक 6 आई है, और कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी आई है, 2। मैंने क्या किया, कुल भाजकों की संख्या में से यानी 6, कुल विषम भाजकों की संख्या यानी 2 माइनस कर दीजिए, तो कितना आया आपका, 4। यानी कुल सम भाजकों की संख्या कितनी आई, 4। देखिए प्रूफ करते हैं सही बात है कि नहीं। यहां देखिए सम भाजक, एक 2 हो गया, एक 4 हो गया, एक 6 हो गया और एक 12 हो गया, तो 4 आया। 4 यहां बता रहा है कि 4 सम भाजक है, तो यहाँ 1 2 3 4। दोस्तों हम लोग अभी समझ रहे हैं इसके कॉन्सेप्ट को और आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि हाँ जो आ रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। दोस्तों अभी हम लोग केवल 12 को लेकर इन सभी को, कुल भाजकों की संख्या, कुल विषम भाजकों की संख्या, कुल सम भाजकों की संख्या को लेकर भी आप देखा, ये बेसिक, ठीक है। अब देखिए 12 को लेकर करते हैं कुल भाजकों का योग, कुल भाजकों का योग, कुल विषम भाजकों का योग और कुल सम भाजकों का योग। अभी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको 12 नहीं देगा, 12 नंबर देगा वहां पे और कुछ नहीं। देखिए आपसे क्या बोलेगा कि 12 के कुल भाजकों का योग, तो 12 के कुल भाजकों का योग निकालना है ना, तो पहले क्या करेंगे, जो भी नंबर देगा उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तोड़ना बताया मैंने, 2 के पावर 2 गुणे 3। हमें निकालना क्या है, कुल भाजकों का योग। क्या निकालना है, कुल भाजकों का योग। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत आसान है कुल भाजकों का योग निकालना। दोस्तों क्या करना है आपको, जो पावर दिया है ना, इसे 2 के पावर 2, यहां क्या है 3 के पावर 1। आपको क्या कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए। आपको लिखना है, यहां दिया है 2 के पावर 2, तो आप कैसे लिखेंगे कुल भाजकों का योग निकालने के लिए, लिखेंगे 2 के पावर 0 प्लस, स्टार्ट करेंगे 0 से, ठीक है। यहां 2 पावर कितना है, 2, तो स्टार्ट करेंगे कहां से, 0 से, फिर जाएंगे 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, ठीक है। फिर गुणे, यहां क्या दिया, 3 के पावर 1। हमेशा स्टार्ट करना है कहां से, 0 से, तो स्टार्ट करेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1। अब आगे देखिए, तो 2 के पावर हम निकाल रहे हैं क्या, 12 के कुल भाजकों का योग निकालना है, सम निकालना है। मतलब सभी संख्या जो 12 को पूरा पूरा काटती है उनका सम बताओ, ठीक है। तो मैंने यहां से फैक्टर किया, फिर बोला कि जो पावर दिया है उसको 0 से लिखिए, 0 से स्टार्ट करिए, 0 1 2, यानी जितना पावर दिया है उससे एक अधिक पद आ रहा है। देखिए यहां पावर 2 था तो यहां 3 पद आ गया, यहां पावर 1 है तो यहां 2 पद आ गया, यानी जो नंबर ऑफ टर्म आ रहा है वो पावर से एक अधिक है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 के पावर 0 कितना होता है, 1, और 2 के पावर 1 2 होगा, 2 के पावर 2 4 होगा, 4 2 6 और 1 7 गुणे 3 के पावर 0 क्या होता है, 1 प्लस 3 के पावर 1 यानी 3, 3 और 1 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 चौक के 28, यानी 12 के, हम 12 को लेकर कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो 12 के कुल भाजकों का योग कितना आया, 28। चलिए देखते हैं क्या यह बात सही है।
तो मैंने 12 का फैक्टर यहां लिखा हुआ है। अब आप चेक करिए कि क्या सभी ये 12 का ही तो भाजक है, तो क्या ये सब इनका योग 28 आ रहा है? तो ऐड करिए, देखिए 12 6 18, 18 और 2 20, 20 और 4 3 7 और 1 8, 28, यानी सही है, यानी कुल भाजकों का योग 28 और यहां भी हो रहा है। दोस्तों कुल विषम भाजकों का योग निकालना है हमें अब, यानी क्वेश्चन हमारा क्या है कि 12 के कुल विषम भाजकों का योग बताओ। ठीक है, यानी 12 को जितनी भी विषम संख्याएं पूरा पूरा काट रही हैं उनका योग बताओ। क्वेश्चन में आपको मैं बताया एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं। यहाँ पर आपको एग्जाम में 12 का जगह बड़ा नंबर देगा, फैक्टर करके देगा। ठीक है, तो देखिए याद करिए, जब मैं आपको कुल विषम भाजकों की संख्या निकलवा रहा था तो मैंने आपसे बोला कि जो 2 की पावर वाला होगा उसको नहीं लेंगे। ठीक है, केवल और ठीक है 2 वालों को छोड़ देंगे, मैंने बताया था। तो देखिए कुल विषम भाजकों का हमें योग निकालना है, फिर हम वही करेंगे। क्या करेंगे, जो 2 वाला है ना इसको नहीं देखना है, 2 की पावर 2 इसको छोड़ देना है। कि क्या पूछ रहा है, कुल विषम भाजकों का योग, तो सम वाला छोड़ देंगे क्योंकि 2 सम है, तो केवल 3 के बाद 2 के बाद जितनी होगी ना सबको ले लेंगे। तो क्या है 3 के पावर 1 है, और योग में क्या बताया है हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 1। ठीक है, तो क्या बनेगा 3 की पावर 0 1 और प्लस 3, यानी कितना बना 4, यानी कुल विषम भाजकों का योग कितना आएगा 4, यानी 12 के कुल विषम भाजकों का योग कितना आया 4। चलिए देखते हैं ये बात सही है, तो मैंने 12 का फैक्टर लिखा है यहाँ पे कि आप ऐड करिए कि विषम भाजकों का योग 4 आ रहा है, तो विषम भाजक है कितने, एक है आपका ये वाला 1 और ये आपका 3, देखिए 3 और 1 4 आ गया। मैं ये सबको प्रूफ कर रहा हूं, देखिए ये बात सही है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए अगला आपसे क्या पूछेगा, कुल सम भाजकों का योग। तो कुल सम भाजकों का योग कैसे निकालेंगे आप, कुल सम भाजकों का योग, कुल सम भाजकों का योग बहुत कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, कुल भाजकों के योग में से हम घटा देंगे क्या, कुल विषम भाजकों का योग। तो हमने निकाला था क्या, कुल भाजकों का योग निकाला था कितना 28, उसमें से माइनस कर देंगे कुल सम भाजकों का योग और कुल विषम भाजकों का योग। कुल भाजकों के योग में से हम लोग कुल विषम भाजकों का योग माइनस कर देंगे, कितना है 4, तो आया कितना आएगा आपका 24। ये क्या आ जाएगा, कुल सम भाजकों का योग। ये क्या था, कुल भाजकों का योग, और ये क्या था, विषम भाजकों का योग। माइनस कर दिए तो जो आएगा वो सब कुल सम भाजकों का योग आएगा। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन, हम लोग लेते हैं 7 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3। मैंने आपसे मैथ से कहना चाहूंगा कि आपको एग्जाम में हो सकता है कोई नंबर दे दे या फिर इस तरह फैक्टर करके दे दे। अगर नंबर देगा तो आपको पहले इस रूप में जाना पड़ेगा, तभी आपका काम आसान होगा। ठीक है, तो अगर नंबर दे दिया है जैसे 520 या 1540, तो आपको फैक्टर करके पहले इस रूप में लिखना होगा। नंबर दिया है तब, अगर इस रूप में दिया है तो सॉल्व करना है। देखिए पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं कुल भाजकों की संख्या। ठीक है, दे देगा इस तरह कि 7 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3 के कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, ऐसे बोलेगा। ठीक है, हम तो क्या निकाल रहे हैं, कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या आप बेसिक देख चुके हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने क्या बताया, कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए आप पावर को देखिएगा, यहां क्या है 7 के पावर 4 3 के पावर 2 2 के पावर 3। जब भी आप कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे बस पावर में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पावर 4 है तो एक आगे बढ़ेंगे क्या आएगा 5 गुणे, यहां पावर कितना है 2, एक आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा 3, यहां क्या है 3, एक आगे एक ऐड करेंगे क्या मिलेगा 4। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 15 और 15 चौके 60, यानी कुल भाजकों की संख्या कितना आ जाएगा 7। किसका, इसका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ सकता है आपसे कि इसी का आपसे पूछ देगा कुल विषम भाजकों की संख्या। कुल विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, विषम भाजकों की संख्या बहुत आसान है, मैंने आपको बताया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस विषम भाजकों की संख्या निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है क्या, कि जो 2 के पावर में होगा उसको छोड़ देना है और सभी को ले लेंगे।
तो इसको छोड़ देंगे और क्या क्या लेंगे, इसको और इसको। ठीक है, तो विषम भाजकों की संख्या में हमें 2 के पावर को नहीं लेना है, नहीं लेना है, याद रखिएगा। तो 3 के पावर 2 है, 7 के पावर 4 है, पावर में एक ऐड करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 के पावर 2 है एक और 7 के पावर 4, एक आगे बढ़िए तो 4 से एक बढ़ेंगे क्या मिलेगा 5 और 3 के पावर 2 और एक आगे बढ़ेंगे क्या मिलेगा 3। ठीक है, मैंने 2 के पावर को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्योंकि विषम भाजकों की संख्या निकालना है। ठीक है, और 2 सम है उसको छोड़ देंगे और 7 4 में 1 जोड़ा 5, 2 में 1 जोड़ा 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 4 15, यानी इसके विषम भाजकों की संख्या होगी 15। अब निकालते हैं कुल सम भाजकों की संख्या। क्या निकालते हैं, कुल सम भाजकों की संख्या, किसके, इसी क्वेश्चन के। ठीक है, इसी क्वेश्चन को लेकर हम सारा निकाल रहे हैं, कुल सम भाजकों की संख्या। ठीक है, सम भाजकों की संख्या क्या करेंगे दोस्तों, मैंने आपसे बताया जब आपको निकालना हो कुल भाजकों की संख्या, आप क्या कुल सम भाजकों की संख्या आप क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या में से कुल विषम भाजकों की संख्या माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या आपने निकाला है कितना 60 और माइनस करेंगे कुल विषम भाजकों की संख्या कितना आया है 15, माइनस करेंगे यहां से क्या मिलेगा 45। तो दोस्तों आज हम लोगों ने केवल बेसिक किया है इस टॉपिक का। अब इसी टॉपिक का हम लोग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ढेर सारा क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।